हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलो हम देखते हैं। हमने देखा था शिया ने इन्वेस्टिगेटर हायर कर लिया था विंग के बारे में पता करने के लिए, और इधर विंग के सामने नेहा सिंह ने सारी डिटेल्स ला के रख दी थी, कुछ झोल माल करके। तो चलो हम आगे देखते हैं आखिर में क्या होता है। तो विंग के सामने फाइल आ चुकी थी और विंग उस फाइल को अब चुपचाप बस घूरे जा रहा था, बस घूर रहा था और उसको अभी देख नहीं रहा था। तभी नेहा सिंह कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इसको देख क्यों नहीं रहे हो? तब विंग कहता है, नेहा सिंह मैं देखूँ कि ना देखूँ, वैसे भी मुझे लैन वांगजी की लाइफ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे देख लेना चाहिए। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, विंग तुम्हें देखना चाहिए, तुम ऐसे मत करो, तुम देख ही लो। और ये कह के वो उस फाइल को विंग के आगे और बढ़ा देता है। तब विंग शायर करता है और उस फाइल को उठा लेता है, और हमें इधर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जो नेहा सिंह था वो उसे कुछ तो पता चला था, और वो उस जगह पे उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। और ये सब नेहा सिंह बार बार माफ़ी मांगते हुए कर रहा था। कह रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और तुम अगर आगे नहीं बढ़े तो ये बहुत बुरी बात होगी, तुम हमेशा इसी सब चीज़ों में कैद होकर रह जाओगे, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। और उसने उसमें कुछ जो उस फाइल थे, मतलब जितना भी विंग ने पता करवाया था उसमें वांगजी के बारे में जो डिटेल्स थी उसमें उसने गड़बड़ कर दी थी। और इधर विंग अब फाइल खोलता है और उसमें सबसे पहले लैन वांगजी की फ़ोटो थी और वहीं पे सीसी की फ़ोटो थी। फिर नीचे मतलब लिखा हुआ था कि सीसी और लैन वांगजी की 5 साल पहले शादी हो चुकी है। ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो इतना पढ़ता है और फिर उसके बाद वो बंद कर देता है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, क्या हो विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब विंग कहता है, नेहा सिंह अब इसके आगे मुझे देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ कि वो बेबी वांगजी और सीसी का है, और मुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं जानना। और ये कह के उस फाइल को बंद करके वो सीधा ड्रॉर में डाल देता है कि अब मुझे इस फाइल की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं इस फाइल को अब देखने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब समझ चुका हूँ। और ये कह के वो उठ जाता है। तब नेहा सिंह कहता है, अरे विंग तुम पूरा पढ़ सकते हो, पर विंग नहीं पढ़ता है, वो उस फाइल को वहीं पे रख के चला जाता है। और इधर नेहा सिंह कहता है, विंग तुम कितना इतना दर्द में कैसे रह सकते हो? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम 5 साल में अपने आप को नहीं संभाल पाए हो, लेकिन अब तुम्हें संभालना होगा विंग अपने आप को, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो। और ऐसे नेहा सिंह बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे उसका सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। और इधर विंग चला जाता है कोको के पास, और कोको के पास जाके वो कोको के सर पे अपना हाथ सहलाता है और उसे एक फोरहेड किस करता है, और फिर अपने रूम में चला जाता है। और बस वो सोच जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसको वांगजी के बारे में पता ही नहीं कर पाना था। उसे पहले से ही पता था कि वांगजी उसे धोखा दे रहा है, पर विंग ही है जो पागल उसके पीछे पड़ा हुआ है, विंग ही है जो पागल था। और अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाते हैं 5 साल पहले का। आखिर में विंग वहाँ से क्यों भागा था, तब हमें दिखाते हैं जब विंग बेहोश हो गया था, तब वो सोया हुआ था। पर जब बाहर जब जो लैन वांगजी था और फेमियान थे वो लोग बातें कर रहे थे, तब विंग वहाँ पे चला गया था दरवाजे के पास, और उसने सुना था कि विंग और फेमियान मतलब लैन वांगजी और फेमियान विंग के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तब विंग को वहाँ पता चला कि लैन वांगजी फेमियान से कह रहा था, ये सब मैंने आपके कहने पे किया, बस आपके कहने पे मैंने विंग से शादी की, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी चाहते थे, और मैं तो बस इसमें एक मामूली सा मोहरा बन के रह गया, और मैं ये सब सहूँगा नहीं। तभी फेमियान ने कहा था कि लैन वांगजी तुम कोई भी काम अपने फ़ायदे के बिना करते नहीं हो, ये तो मुझे पता है, तो तुम्हारा भी इसमें फ़ायदा है, इसलिए तुमने ये सब मेरी मदद की। और तुम क्या जानते हो, विंग तुम्हें माफ़ करेगा? तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा विंग। आखिर में तुमने मेरा साथ दिया है, हर चीज़ में तुमने मेरा साथ दिया है। और यही इतना सुनने के बाद विंग वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे लगा कि वांगजी भी उसे धोखा दिया है। उसके मॉम डैड के मौत में भी जो लैन फैमिली है वो हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लैन वांगजी साथ दे रहा है तो फैमिली साथ कहीं ना कहीं दे ही होगी फेमियान का, तो इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। और यही सब सोचते हुए विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और विंग कह रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों सब लोग करते हैं, बस मैं ही हूँ जिसके साथ ये सब होता रहता है, बचपन से ही हमेशा मुझे ही तकलीफ़ मिलती है, बस मुझे तकलीफ़ मिलती है। और ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसका अभी तो यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। बस विंग चुपचाप अभी रोता है, और रोते रोते पता नहीं कब सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। वो चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसे अभी हेडेक होने लगा था रोने की वजह से, क्योंकि विंग की ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो चुकी है कि विंग जब भी रोता है तो उसको हेडेक हो जाता है। और विंग इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, बार बार हेडेक होता ही रहता है उसको ऐसे ही। और विंग सोचता है, अब क्या करूँ मैं। और ये कहते हुए विंग बस इधर उधर अपने बिस्तर पे
इधर उधर हाथ पैर मारता है लेकिन फिर सो ही जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो सिया थी उसको रात भर नींद नहीं आती है, वो रात भर बस इधर उधर घूम रही थी, मतलब अपने बालकनी में, और सोच रही थी मुझे विंग के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। और ये कह के वो फिर वहाँ से उठती है और फिर वो जाती है, मतलब सो जाती है अपने बालकनी से जाके। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांगजी था वो अब तैयार होके जा रहा था ऑफिस, और वहाँ पे जो सिया थी वो भी कहती है ब्रदर मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब वांगजी कहता है पर तुम मेरे साथ तो जाती नहीं हो, तो अब क्यों चल रही हो, ज़रा मुझे बताओगी। तब जो सिया थी वो कहती है ब्रदर मुझे आपके साथ जाना, मैंने कहा ना, आप ऐसे बिहेव क्यों करो, आप हर चीज़ में मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों पूछते रहते हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तब वांगजी कहता है सिया तुम इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो, मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तब सिया कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपके साथ जाऊँगी तो जाऊँगी। और तभी आयवान आ जाता है और कहता है क्या हुआ, आप ऐसे आंटी क्यों बोल रही हो। तब जो सिया थी वो कहती है अरे चैम तुम आ गए तो तुम स्कूल के लिए तैयार हो। तब कहता है आयवान हाँ, और वो फिर वहाँ से वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं। और फिर जो सिया थी वो आयवान को स्कूल छोड़ती है वांगजी के साथ, और फिर वो वांगजी के साथ ऑफिस आ जाती है अपने काम करने के लिए। और वहाँ पे आके वो एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है हाँ अब यहाँ पे मुझे करना होगा, फिर उसके बाद मुझे उसके कॉल का वेट भी करना होगा। और सिया आज पूरे दिन भर काम कर रही थी और कॉल का वेट कर रही थी, और उसे शाम के मतलब अभी दोपहर थी 3 बजे उसको कॉल आती है उसके जो इन्वेस्टिगेटर था उसका, और उसके पास वो चली जाती है और उसको वो इन्वेस्टिगेटर फ़ाइल दे भी देता है। और ये फ़ाइल देख के सिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो सोच रही थी हाँ अब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता करना होगा कि आखिर में चल क्या रहा है। और ये कह के वो बस उस फाइल को लेती है और उसको बहुत अच्छे से एकदम संभाल के लेके जाने लगती है और कहती है इस फाइल के अंदर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और ये कह के उस फाइल को लेके वो चली जाती है। और इधर जो विंग था वो सुबह सुबह उठता है और फिर वो कोको के साथ कुछ टाइम तक खेलता है और कहता है कोको मुझे ऑफिस जाना, और तुम जानती हो कि मुझे ऑफिस में कितना सारा काम है, तो मैं जा रही हूँ ऑफिस में। तब जो कोको थी वो कहती हाँ आप जा सकते हो, मैं अकेले रह लूँगी घर पर। और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहती है, और विंग अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है कोको को छोड़ के। और नेहा सिंह भी चला गया था और कोको आराम से मेट्स के साथ रहेगी इस वजह से। और विंग जब आता है तब वहाँ पर जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग हमें आज लैंड से जाना, उनसे मिलना होगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है और हमें इस प्रोजेक्ट को साइन करना उतनी ही जल्दी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तब विंग कहता है अरे नेहा सिंह इसमें इतनी जल्दी क्या है, हम आराम से करते हैं, आराम से सब कुछ होगा, तुम टेंशन मत लो। तब नेहा सिंह कहता है विंग तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम बता सकते हो। तब नेहा सिंह की बात सुनकर विंग हंसता है और कहता है नहीं नेहा सिंह मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, और तुम हो जो तुम्हारे दिमाग में खुराफातें चलती हैं, मेरे दिमाग में कोई खुराफात नहीं चलती है नेहा सिंह। और ये कह के विंग नेहा सिंह को देख के हंसता है और नेहा सिंह कहता है इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता, ज़रूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और तभी ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे नहीं तो ये तो मुझसे सीधे मुँह कुछ बात ही नहीं करता, मुझे कुछ बताता ही नहीं है। और ये कह के नेहा सिंह मुझे बस घूर रहा था। तभी विंग कहता नेहा सिंह तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम ऐसे मुझे घूर रहे हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो नेहा सिंह को देख रहा है। तब नेहा सिंह कहता छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और ये कह के वो बाहर जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है लैन वांगजी और लैन शीचान को आज बुला लो, आज मैं उन लोगों के सामने अपने असली अवतार में आने वाला हूँ जिससे उन लोग को शौक लगे, शौक। और ये कह के वो बैठ जाता है आराम से रिलैक्स करके। और इधर जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग तुम सीरियस हो ना, तुमने फाइनल डिसीजन बना लिया ना कि तुम ऐसे ही जाओगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स नेहा सिंह मैं एकदम सीरियस हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं मतलब आराम से। फिर उसके बाद जो नेहा सिंह था वो कॉल करके बता देता है और इनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है दोपहर के 2 बजे। और इधर जो विंग था वो बस सोचा था अब ये लोग आए तब विंग अपना असली खेल शुरू करे, क्योंकि उसको इन लोगों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आएगा। विंग ये सोचता और कहता है मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों ने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, सब लोग मिलकर बस मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और ये कह के वो अब फाइल देखने लगता है। और इधर जो लैन वांगजी था उसके केबिन में अब बात आ चुकी थी कि उसे जाना पड़ेगा मूक कॉर्पोरेशन, वहाँ पे उनको बुलाया गया है डील को साइन कराने के लिए। तब जो वांगजी था वो कहता है गगा हम क्यों जाएं, उन्हें आना चाहिए ना। तब जो लैन शीचान थे वो कहते हैं वांगजी देखो वो लोग हमसे ज़्यादा बड़े हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो बड़े होते हैं उनके सामने छोटों को झुकना पड़ता है। और वैसे भी हमारी कंपनी अभी उनके बराबर नहीं गई है जो इंटरनेशनल कंपनी हो, हमारी कंपनी बस चाइना तक ही सीमित है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तब वांगजी कहता है ठीक है गगा मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं
तब लान सचान कहता है कोई बात नहीं वांग जी तुम जाओ, और मुझे तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, पर तुम जाओ। और ये कह के वो वांग जी को भेज देता है, और इधर जो वांग जी था वो चला भी जाता है। और इधर अब ऑफिस का सीन दिखाते हैं जब वहाँ पे वांग जी आ चुका था और वो वेट कर रहा था, और तभी वहाँ का डोर ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे शेयर होल्डर्स थे जो लोग इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट किए थे। तो सब लोग रहेंगे ना, जब साइन होगा तो सबका एक साथ होगा, और सब लोगों को मतलब जो मूव कॉर्पोरेशन है वहाँ ही बुलाया गया था। और फिर अभी सब लोग बैठे हुए थे, वांग जी भी आके बैठ जाता है, और तभी अनाउंसमेंट होता है कि मिस्टर मू आ रहे हैं। और फिर वहाँ पे चलते हुए विंग आता है जिसने अभी अपना मास्क नहीं लगाया था, और उसको देख के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी शॉक, उसे समझ में आता है ये विंग है क्या, विंग जिंदा है, विंग जिंदा है। और वांग जी बार बार अपने दिमाग में यही चीज़ प्रोसेस कर रहा था, विंग जिंदा है, विंग जिंदा है। और यही कहते हुए वो विंग को देख रहा था, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर जो विंग था उसका रिएक्शन एकदम फीका हुआ था, वो वांग जी को देख के भी इग्नोर कर देता है। और ये देख के वांग जी के दिल में बहुत दर्द होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि विंग ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो विंग उससे ऐसे कैसे, और विंग इतने दिन तक दूर कैसे रह सकता है, वो यही सब सोच रहा था। और वो बस विंग को देख रहा था, और वो विंग के पास जाना चाहता था, पर विंग तो उसे इग्नोर करके जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है एकदम किंग की तरह। और फिर कहता है आप लोग के सामने अब ये प्रोजेक्ट साइन होगा, और मुझे पता है आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो, तो पहले हम इस प्रोजेक्ट को फिर से मिस्टर लैन से समझेंगे, और फिर उसके बाद हम इस पर साइन करेंगे, है ना मिस्टर लैन। और इधर वांग जी एकदम फ्रीज था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो बस देख रहा था चुपचाप विंग को, और कह रहा था विंग इतना धीरे वांग जी बोल रहा था कि उसकी आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। और तभी एक वहाँ पे था जो इन्वेस्टर था, वो कहता है मिस्टर मू हम समझ गए हैं कि आप क्या कह रहे हैं, और वैसे भी मिस्टर लैन हमें बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट समझा चुके हैं, तो हमें इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, मुझे तो फिर से जानना है इसके बारे में, और तब मैं साइन करूँगा। तब सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि विंग इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई उसकी बात सुननी पड़ेगी ना। तब वांग जी वो विंग को ऐसे इग्नोर करते हुए देखता, फिर वो खड़ा होता, अपने आप को संभालता, और फिर अपने प्रोजेक्ट को फिर से वो एक्सप्लेन करता, और सब कुछ होने के बाद अब विंग उस प्रोजेक्ट को साइन कर देता है। और इधर जो लैन वांग जी था वो भी उस प्रोजेक्ट पे अपना साइन कर देता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट फिक्स हो गया है। अब वहाँ से सब लोग इन्वेस्टर लोग जाने लगते हैं, और फिर विंग जाने लगता है। तभी जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम कहाँ थे विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा विंग तुम कहाँ थे। और विंग जब देखता है वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो पीछे मुड़ के देखता है, और वांग जी उसे पकड़ के एकदम चेक कर रहा था कि कहीं विंग को कोई चोट तो नहीं है, विंग ठीक तो है ना। और इधर जो विंग था वो देखता है कि वांग जी ये क्या बिहेवियर कर रहा है। ये देख के विंग को बहुत गुस्सा आती है, और विंग वांग जी को धक्का दे देता है और कहता है मिस्टर लैन वांग जी आप मुझसे दूर रहिए, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप किसी और को ऐसे टच कैसे कर सकते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं वांग जी हूँ, मैं लंजा हूँ, विंग तुम मुझे भूल कर गया। तब वांग जी की तरफ विंग देखते हुए कहता है मिस्टर लैन देखिए आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं जो आप समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे नया सिंह आता और कहता है मिस्टर मू हमें चलना होगा, हमारी नेक्स्ट मीटिंग है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलो, और ये कह के वो जाने लगता है, पर लैन वांग जी उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है विंग तुम ये कैसे बिहेवियर कर रहे हो, विंग तुम मेरे विंग हो, विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग। पर विंग वहाँ पे उस नहीं रुकता है, वो जाने लगता है। और इधर लैन वांग जी अभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पे कुछ विंग के गार्ड्स आ गए थे जो वांग जी को रोक देते हैं। और वांग जी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विंग को देख के, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे नहीं समझ में आता कि विंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, विंग उसे पहचानने से मना क्यों कर रहा है। इससे वांग जी का दिल दुख रहा है, वांग जी को ये सहन नहीं हो रहा कि विंग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, और सच में वांग जी को बहुत बुरा लग रहा है। और इधर विंग अब कार में आके बैठ चुका था, विंग भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता था लैन वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, और अब आके यहाँ पे इनोसेंट बन रहे हो, तुम ऐसे कार्ड कैसे प्ले कर सकते हो, एक इनोसेंट का कार्ड कैसे प्ले कर सकते हो। लैन वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी नफ़रत मेरी नज़र में और बढ़ती जा रही है लैन वांग जी, मैं तुमसे और भी ज़्यादा नफ़रत कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जितना मैंने शिद्दत से तुमसे प्यार किया था उतना ही ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करूँगा लैन वांग जी, नफ़रत करूँगा। और ये कह के वो उसके हाथ में एक पेंसिल थे उसको तोड़ देता है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी, और फिर कहता है नौसंग चलो यहाँ से, हमें अभी यहाँ पे नहीं रहना। और
गार्ड से कह देना कि मिस्टर लान को हमारी कंपनी से बाहर निकाल दे। और ये कह के वो चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि अभी वो ऑफिस में जाएगा, फिर यहाँ पे अभी लान वांगजी चिल्लाएगा, कुछ करेगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा। और विंग ऐसा नहीं चाहता है कि सीन क्रिएट हो, तो इसलिए विंग ये सब इग्नोर करने के लिए वो कह देता है कि उसे कह देना कि मैं हूँ ही नहीं। और ये कह के वो चला जाता है और फिर विंग सीधा जाता है अपने घर पे कोको के पास, और कोको को वो तुरंत जाके गले लगा लेता है और कोको को गले लगा के कहता है, कोको मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ तभी मुझे सुकून मिलता है। तब जो कोको थी वो कहती है, फादर आपको क्या हुआ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बताता और कोको के साथ थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है। फिर उसके बाद जो नाहोसेंग था वो कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और इसको अब बीत जाते हैं 1 हफ्ते, और इन 1 हफ्तों में लान फैमिली तो एकदम पागल हो चुकी थी क्योंकि वांगजी सबको बता चुका था कि विंग जिंदा है, विंग जिंदा। और अब वो विंग को हर हालत में अपने पास लाएगा। वो विंग से बहुत प्यार करता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो गुस्से में थी मिस्टर लान और सीसी, दोनों बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। और वो दोनों कहती हैं वो यूजलेस ओमेगा फिर से आ गया, हमने उसे इतनी मेहनत से यहाँ से बाहर निकाला था लेकिन वो फिर से यहाँ पे लौट आया, लेकिन इस बार हम उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो भूलेगा नहीं। और ये कह के वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पर उन्हें अब क्या पता कि विंग अब वो मामूली सा कमज़ोर सा विंग नहीं रह गया जिसको वो लोग उखाड़ के फेंक सकती हैं। विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे ही हमें दिखाते हैं 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते बाद विंग गया था एक मॉल में कुछ सामान लेने के लिए। उसे नाहोसेंग ने कहा कि तुम रहने दो, मैं जाके ले आऊँगा। पर विंग ने कहा नहीं नाहोसेंग, मैं जाऊँगा, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, तुम ऑफिस भी संभालते हो, फिर घर का भी रहता है, तो मैं जाऊँगा और ले आऊँगा क्योंकि कोको ने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो मैं ही लाऊँगा। तब जो नाहोसेंग था उस ठीक है विंग तुम जाओ और तुम लेके आ जाना। तब विंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा नाहोसेंग। और ये कह के वहाँ से विंग ऑफिस से निकल जाता है कोको के लिए सामान खरीदने के लिए। और इधर जब विंग मॉल में आता है तब वो जाता है कोको के लिए कुछ सामान खरीदता है जो कोको ने कहा था, जैसे चॉकलेट हो गए, कैंडीज़ हो गए, और उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बियर जो कोको की रिक्वेस्ट थी विंग से कि विंग ला के उसे दे। और विंग वो भी लेता और कुछ चीज़ें विंग अपने ज़रूरत के हिसाब से लेता है। फिर उसके बाद विंग वहाँ से जा रहा था और तभी एक स्टोर दिखता है विंग जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ही सुंदर सा मफलर था जो देख के विंग की आंखें वहीं टिक जाती है। और विंग सोचता है वो खरीद लेगा इसको, और वो तुरंत अंदर जाता है और उस मफलर को लेने लगता है। और वो मफलर सच में बहुत ज़्यादा ही महंगा था जो विंग देखता है, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसके पास पैसे हैं तो वो तुरंत उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाता है कि मतलब वो यहाँ से निकालेगा फिर जाकर बिलिंग कराएगा। तभी वहाँ पे उसके सामने जो मिसेस लान थी वो आती है और वो देखते ही कहती है यू यूजर्स ओमेगा। और ये कह के वो अपना हाथ उठाती है विंग को मारने के लिए, पर विंग उनका हाथ तुरंत पकड़ लेता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस, आप ये क्या कर रही हैं, आप कितनी बदतमीज़ है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं तुम विभूषण तुम यहाँ जिंदा होके क्या कर रहे हो, अरे तुम मर गए होते उस दिन तो कितना अच्छा होता, पर नहीं तुम्हें लौट के आना था मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तब विंग हंसने लगता है और कहता है ओह मिसेस लान आप ये क्या बिहेव कर रही हैं, मैं आपका विंग नहीं हूँ, मैं मुँह हूँ, और आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हैं। आप जैसे मेरे साथ बिहेव कर रही हैं ना उसके लिए मैं आपको जेल करा सकता हूँ, ये आप याद रखिए मिसेस मू। तब मतलब मिसेस लान तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं विभूषण मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम फिर से लान वांगजी की लाइफ में क्यों वापस आए मुझे पता है, तुम मेरी सीसी को तुम खुश नहीं देख सकते इसलिए तुम ये सब बिहेव कर रहे हो, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विभूषण। तब जो विंग था वो कहता ओह मुझे आपकी फैमिली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मिसेस लान, और आप प्लीज़ मुझसे ऐसे बिहेव मत करिए। और आप विंग कर रही हैं ना, मैं पहले जैसा विंग नहीं रह गया हूँ, अब आप अगर मुझे 1 थप्पड़ मारने के लिए उठाएंगे तो मैं आपको 2 थप्पड़ लगा सकता हूँ, जो भी आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना उसका तो बदला मैं लेकर रहूँगा। तब मिसेस लान हंस लगते थे, हाँ तुम्हारी इतनी औकात है, तुम 2 कौड़ी को ओमेगा, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे बदले लोगे। ओह माय गॉड क्या जोक मारा है तुमने, क्या जोक किया है सच में। अगर ऐसे जोक आते रहे ना दुनिया में तो सबके तबीयत एकदम खुश अच्छे रहेंगे, एकदम खुश रह के। तब विंग हंसने लगता है और कहता ओह रियली आपको ये जोक लग रहा है तो ठीक है आपको ये जोक ही सही, लेकिन आप ये भूलिए मत कि मैं आपको बर्बाद कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे सीसी आती है और सीसी भी आके कहती ये यूजर्स ओमेगा यहाँ पे आंटी आपने मारा क्यों नहीं, और ये कह के वो भी अपना हाथ उठाती है मारने के लिए, पर तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको मोड़ देता है और सीसी को 2 थप्पड़ लगाता है। और फिर मिसेस लान की तरफ देखते हुए कहता है देखिए मैंने इसको तो 2 थप्पड़ लगा ही दिए है, और वैसे भी मैं आपकी उम्र का बस एक ही बार लिहाज कर रहा हूँ, ये पहली बार और आखिरी बार भी, और
अगली बार से अगर आपने मुझे कुछ बोला तो वैसे भी मैं आपको जहन्नुम दिखाने से पहले कुछ सोचूंगा नहीं। तब मिसेस लैन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये कह के वो अपने हाथ को उठा दिया और विंग उनका भी हाथ बहुत ज़ोर से मोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डी भी बोल देती है, क्योंकि वो बूढ़ी है तो उनकी हड्डी कमज़ोर है। तो इसलिए तो जो विंग था वो उन्हें छोड़ता और कहता है देखिए मुझसे तो पंगे लीजिएगा मत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ और आप अभी मेरा खतरा जानती नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वो मफलर भी नहीं लेता क्योंकि उसका दिमाग ख़राब कर दिया था इन दोनों औरतों ने। और अब विंग वहाँ से चला गया था और इधर जो मिसेस लैन थी और जो चीसी थी वो दोनों को घर पे दिखाते, घर पे वो दोनों चिल्ला रही थी वो यूजलेस ओमेगा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है वो सड़क छाप ओमेगा ऐसा कैसे कर दिया। तब वहाँ पे लांच जानते और कहते मॉम बस करिए, मुझे तो पता है विंग के बारे में कि विंग ऐसा वैसा नहीं है कि वो हर किसी से लड़ता फिरे, समझी। और वैसे भी आप लोगों ने कुछ किया होगा विंग के साथ, तभी विंग आप लोग के साथ ऐसे बिहेव किया, समझी मॉम। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैंच जान, मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तब जो लांच थे वो कहते हैं मॉम देखिए आप प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करें। और वैसे भी विंग की अपनी लाइफ है, उसे अब जीने दीजिए ना। जब वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो आप लोग उसकी लाइफ में जाके इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है हमारी गलती नहीं, हम उससे नहीं बोले थे। तभी वहाँ पे लांच कहते हैं मॉम मुझे पता है कि आप कैसी हो, आपको जिससे नफरत होती है ना आप जाके उसके सामने से लड़ने लगती हो, तो आप प्लीज़ मुझे मत बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और वैसे भी जो वांग जी है उसे अगर पता चला ना तो वो आप लोग के ऊपर ही चिल्लाएगा कि आप लोगों ने विंग के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया। तो प्लीज़ आप लोग शांति से रहिए और सबको शांति से रहने दीजिए, क्योंकि आपकी ये सब चीज़ें ना एकदम दिमाग ख़राब कर देती है मॉम। सच में मैं बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल भी ये सब पसंद है ही नहीं जो आप बिहेवियर करती रहती हो। और ये कह के लाच चन यहाँ से चले जाते हो। और इधर जो सीसी थी वो फिर से भड़काने लगती है और कहती है मॉम ये लोग कैसे हमारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, ये लोग कितने बुरे हैं मॉम, कितने बुरे हैं। और इधर जो मैडम लान थी वो कहती है सीसी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर शिया आती है और शिया कहती है मॉम बस करके आप लोग, मैं सुबह से ये मैं तब से ये सारी बातें सुन रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। आप लोग विंग से लड़ रहे थे, तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सीसी, सिया हमने ये सब नहीं किया, मैं और सीसी इनोसेंट है। तब जो सिया थी वो क्लैपिंग करने लगती है और कहती है वाह मॉम आप ये मत भूलिए कि मैं भी बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलती हूँ। और वो वीडियो दिखाती है और कहती है देखिए ये मेरी फ्रेंड बना है, जो आप लोग जाके विंग के साथ बदसलूकी कर रहे थे, तो आप लोग अब शांत हो जाइए। अगर आप लोगों ने कुछ भी बवाल करने की कोशिश की तो मैं भाई को ये जो वीडियो है ये फॉरवर्ड कर दूँगी, और फिर आप लोग जानिएगा कि आप लोग को लैन फैमिली में रहने को मिलेगा या फिर यहाँ से आपको भाई घर से बाहर दफ़ा कर देंगे। और अगर भाई ने आपको दफ़ा किया तो फादर भी आपको अंदर नहीं ला सकते, ये याद रखिएगा मॉम। और ये कह के सिया वहाँ से चली जाती है और उसका दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जो सिया थी उसने अपना मतलब जो फाइल था वो खोला था, तब उसमें उसे पता चला कि विंग अब मिस्टर मुंह बन के रह रहा है और उसके पास एक बेटी है, पर उसे नहीं पता कि ये बेटी कहाँ से आई, क्योंकि जब विंग चाइना से गया था तब वो इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ चाइना लेके गया, मतलब चाइना से यूएस लेके गया था। तो ये हो नहीं सकता कि विंग ने अडॉप्ट किया हो यूएस में, तो यहाँ पे कुछ है। लेकिन अब जो सिया है उसे ये नहीं पता चल रहा है कि विंग ने आखिर में इस बच्ची को कहाँ से अडॉप्ट किया, क्योंकि अभी शिया जो है वो अडॉप्शन का पेपर ढूंढने की कोशिश करी कि आखिर में विंग ने कहाँ से अडॉप्ट किया, कैसे अडॉप्ट किया, पर इस सब चीज़ों के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। तो इसलिए सी फ्रस्ट्रेटेड भी हो रही है कि आखिर में वो कैसे पता करे इस बच्ची के बारे में। और इस बच्ची का नाम तो कोको है, इतना तो पता चल ही गया है सिया को। तो सिया ये सब अभी जानना चाहती है, लेकिन उसे अभी कुछ पता चल नहीं रहा है, पर वो अब जान के ही रहे कि वो विंग से मिलेगी, क्योंकि विंग का एड्रेस भी उसे मिल चुका है। और सिया अभी उस एड्रेस को ही देख रही थी और कह रही थी विंग बस मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ तुमसे बात करने के लिए, आखिर में सब कुछ मुझे क्लियर करना ही होगा, सब कुछ मैं क्लियर करूँगी विंग तुमसे। और ये कह के वो अब उस फाइल को अच्छे से छुपा के रख देती, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी के हाथ ये फाइल लगे, क्योंकि अगर उसके मॉम या फिर सीसी के हाथ में ये फाइल लग गई तब तो बवाल ही है, और अगर वांग जी के हाथ में लग गई तब भी बवाल ही है। तो इसलिए वो ये सब अब ध्यान रखेगी कि ऐसा कुछ ना हो, वो उस फाइल को अच्छे से छुपा देती है। और इधर हमें विंग को दिखाते विंग अब सारा मार्केटिंग करके अब घर पे आता, और वहाँ पे जो कोको थी वो वेट कर रही थी, और जैसे वो विंग को देखती वैसे ही विंग की तरफ दौड़ जाती और कहती फादर आप आ गए। तब जो विंग था वो सारे सामान को नीचे रख देता और वो तुरंत जो सिया थी मतलब जो कोको थी उसको
अच्छे से गले लगा लेता है और कहता है ओह कोको मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और देखो जो जो तुमने डिमांड किया था मैंने सब कुछ खरीद के लाया है, सब कुछ। तब जो कोको थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो कहती है फादर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, फादर आप मेरी हर विश पूरी करते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो पिंक हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ अब मुझे बटरिंग कर लो, जब मैं तुम्हारे लिए ऐसे गिफ्ट लेके आता हूँ तब तुम मुझे ऐसे ही बटरिंग करती हो। सिया वो कोको, तब जो कोको थी वो कहती है फादर आप ऐसे मत बोलो, और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती और विंग भी कोको को गले लगा लेता है, क्योंकि जब कोको उसके पास रहती है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विंग के पास फैमिली के नाम पे बस एक कोको ही तो है और कोई नहीं है, सब लोग ने उसे धोखा दिया और ये हमेशा विंग को याद रहेगा। और विंग अब एक कॉल करता है और कहता है न्यासेंग हमारा नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, तुम अब इस प्लान को स्टार्ट करो। तब जो न्यासेंग था वो कहता है ऑफ कोर्स विंग, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता। और इधर अब न्यासेंग पार्टी की तैयारी करा रहा था, क्योंकि अब होने वाला है मूव कॉर्पोरेशन में एक बड़ी सी पार्टी जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं, और ये पार्टी बहुत ज़्यादा ही लग्जीरियस होने वाली है, क्योंकि इस पार्टी में जो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उस बेस पे ये पार्टी होने वाली है, तो इसलिए ये पार्टी बहुत ज़्यादा ही लग्जीरियस होगी। तो ये सोच के विंग अब आगे का प्लान न्यासेंग को बता ही दिया था, तो वो चला जाता है पार्टी का करने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं अब जो सिया थी वो विंग के घर के सामने पहुंच चुकी थी, और वो विंग के विला के सामने खड़ी हुई थी और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं विंग को जानती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तब जो वहाँ पर गार्ड था वो कहता है मैम आप ये क्या कह रही हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, और जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है सर से मिलने की तब तक तो बिल्कुल नहीं। तब जो सिया थी वो कहती है पर आप उससे कहिए ना मैं आई हूँ, वो मुझे जानता है और वो मुझे अंदर आने देगा, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप लोग बताइए। लेकिन वो जो गार्ड थे वो अंदर नहीं आने देते हैं। तभी जो न्यासेंग था वो देखता है शिया को, और फिर वो विंग को जाके बताता है कि यहाँ पे जो शिया है वो आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तब विंग कहता है अब इस लड़की को क्या चाहिए, और ये कह के वो अंदर आने की परमिशन देने के लिए कहता है गार्ड्स को। तब जो न्यासेंग था वो गार्ड्स को परमिशन दे देता है, और इधर शिया ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हाँ विंग आज भी उसके मन में कुछ ना कुछ शिया के लिए है, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, तो इसलिए वो अंदर आने दे रहा है। और ये सोच के वो तुरंत अंदर आती है, और अंदर आने के बाद वो देखती है विंग अपने सोफे पे बैठा हुआ है। ये देख के वो तुरंत जाती है और कहती है विंग प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है विंग, मेरी बात उस दिन तुमसे नहीं हो पाएगी थी, प्लीज़ विंग मुझसे बात करो। तब विंग कहता है सिया अब क्या बचा है, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ, तुम जानती हो कि मुझे तुम लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, फिर भी तुम आ गई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तब शिया विंग को देखती है और शिया के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है विंग जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था विंग, प्लीज़ विंग तुम प्लीज़ अब ऐसा मत करो, तुम लौट आओ लैन फैमिली में, लौट आओ विंग। तब जो विंग था वो कहता है शिया ये तुम क्या बोल रही हो, मैं लैन फैमिली में कभी नहीं जाने वाला हूँ, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ लैन फैमिली को बर्बाद करने के लिए, और मैं लैन फैमिली को बर्बाद करके रहूँगा चाहे जो हो जाए, और इसके लिए कोई मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता है। तब जो शिया थी वो कहती है पर विंग तुम मेरी बात को समझो, वांगजी काका आज भी आपसे प्यार करते हैं विंग, बहुत प्यार करते हैं। तब विंग कहता ओह सच में वो मुझसे प्यार करता है। सिया ये प्यार पहले कहाँ गया था, जब मुझे टॉर्चर किया गया उसने मुझसे धोखे से शादी की, मेरी पूरी लाइफ ही एक धोखा थी सिया, मैं क्या फील कर रहा था उस टाइम कोई नहीं जानता है शिया, कोई नहीं जानता है, और मैं अपने एक एक आंसू का बदला लूँगा, और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं। तब जो शिया थी वो कहती बस पर विंग समझने की कोशिश करो प्लीज़ विंग। बट विंग कहता नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और वैसे भी तुम लैन वांगजी की सिस्टर हो तो तुम लैन वांगजी की साइड लोगी ना कि मेरी साइड, तो तुम यहाँ से जा सकती हो शिया, और वैसे भी मुझे प्लीज़ अगली बार से डिस्टर्ब मत करना, और मैं नहीं चाहता कि तुम आके ऐसे यहाँ पे तमाशा क्रिएट करो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ, समझी। तब जो सिया थी वो कहती पर विंग प्लीज़। तब विंग कहता शिया बस करो। तभी शिया अपने आंसुओं को पोंछती और खड़ी होती और कहती है अच्छा ठीक है विंग, मैं लैन वांगजी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, बस तुम मुझे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह, क्या तुम मुझे ट्रीट कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह रह सकती हूँ। तब विंग कहता ओह मतलब मैं लैन फैमिली के किसी मेम्बर को अपना एक नॉर्मल फ्रेंड बना के रखूँ, शिया मैं पागल नहीं हूँ कि मैं तुमको अपना फ्रेंड बना के रखूँ। तब जो शिया थी वो कहती है पर विंग मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारा एक नॉर्मल फ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ, प्लीज़
प्लीज़ विंग प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आपसे लैन वांगची गग्गा के बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं बात करूँगी, जो तुम्हें करना हो वो तुम करो प्लीज़ विंग, तुम मेरे एक फ्रेंड बन के रह जाओ, एक अच्छे से फ्रेंड। तब विंग कहता है देखो शिया अभी तुम जाओ, अभी मेरा दिमाग ख़राब है और मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और ये कह वो शिया को देखता है और शिया की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी वहाँ पे कोको आती है और कहती है डैड गुड मॉर्निंग डैड, आप कहाँ हो डैड। और ये कह के वो नीचे सीढ़ियों से आती है और वो देखती है और वो तुरंत आके विंग की गोद में बैठ जाती है और कहती है डैड ये कौन है, आप इन आंटी को जानते हो डैड, ये कौन है। तब जो विंग था वो कहता है कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। और तभी जो शिया थी वो कहती है प्लीज़ भी मेरी बात मान जाओ। तब विंग कहता है शिया देखो मैं अपनी बेटी के सामने कोई भी नाटक नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए अपनी बच्ची के सामने, मैं अपनी बच्ची के सामने तुम्हारा तमाशा नहीं बनाना चाहता हूँ। तभी जो शिया थी वो कहती है ठीक है विंग, तुम सोच लो और प्लीज़ मुझे जवाब दे देना, प्लीज़ मुझे अपना फ्रेंड बना लो। मैं लैन वांगची गग्गा के लिए तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी ठीक है। और ये कह के वो फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर जो कोको थी वो विंग से पूछने लगती है आखिर में ये आंटी रो क्यों रही थी, फादर ये रो क्यों रही थी, ये कितनी बुरी लग रही थी रोते हुए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था इनके लिए, ये कितनी दुखी हैं। तब विंग कहता है बेबी देखो सब लोग अपनी लाइफ में दुखी होते हैं, तो ये दुखी थी तो इसमें कोई बात नहीं है, और वैसे भी आपके फादर है ना, तो आप ऐसे क्यों बुरा मान रही हो। तब जो कोको थी वो कहती है डैड मुझे प्रॉमिस करो आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे डैड, मुझे इनकी आंसू देख के बहुत बुरा लगा। तभी विंग कहता है कोको ऐसा नहीं करते। तब जो कोको थी नहीं नहीं आप मुझे प्रॉमिस करो, आप मुझे प्रॉमिस करो डैड। तब जो विंग था वो थक हार के कोको के हाथ पे हाथ रख देता है, क्योंकि वो कोको के आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। सबसे बड़ी उसकी कमजोरी यही है कि कोको जब रो देती है तब विंग सब कुछ भूल के जो कोको कहती है वो सब करने लगता है। तो ये सबसे बड़ी विंग की कमजोरी है। और विंग शाह करता है और कहता है कोको तुम मुझसे हर बात मना लेती हो। तब जो कोको थी वो कहती है ऑफ कोर्स डैड आप मेरे बेस्ट डैड हो, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी ना। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती है और विंग भी बहुत अच्छे से कोको को गले लगा लेता है और खुश हो मतलब दोनों हंसने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अब हम कल देखेंगे आखिर में पार्टी में क्या होने वाला है हंगामा, तो इसके लिए हम कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छी तरह ना अपना ध्यान रखना और हाँ कमेंट कर देना, बाय बाय।